एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रीटमेंट। एच पाइलोरी का फुल फॉर्म होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया का नाम है। यह स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है ये। और यह बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के जैसे ऐसे होते हैं बैक्टीरिया ये। और ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड वाटर के द्वारा यह हमारे स्टमक में चले आते हैं। और यह स्टमक में एक पाइलोरिक रीजन होता है। यहाँ पर ये ऑसोफेगस है, यहाँ पर स्टमक है और यहाँ पर पाइलोरिक एरिया, यहाँ पे पाइलोरिक रीजन है। यहाँ पर यह थोड़ा स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और यहाँ पे होता है लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। और इसी जगह पे होता है म्यूकोसा लेयर होता है। यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर के सेल यहाँ पर, तो फिर बहुत सारे यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपको म्यूकोसा लेयर होते हैं। तो जो बैक्टीरिया जो होता है ना, यहीं पे आकर के ये बैक्टीरिया चिपक जाता है, यहाँ पे रहता है इस एरिया में, इस पाइलोरिक एरिया में यहाँ पे चले आते हैं यहाँ पे। और आने के बाद यहीं पे मल्टीप्लाई करता है। ये मल्टीप्लाई रेट बहुत कम है, स्लो मल्टीप्लाई है ये, लंबे समय तक मल्टीप्लाई करते हैं ये। मल्टीप्लाई के दरमियान ये केमिकल निकालता है यूरिएज एंजाइम। यह यूरिएज एंजाइम जो बनाता है, वह यूरिएज एंजाइम के कारण यहाँ ये यूरिया जो होते हैं कुछ केमिकल, उस यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और अमोनिया क्या करता है, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन को कमजोर कर देता है, एसिड बैरियर को ब्रेक कर देता है, एसिड म्यूकस को कमजोर कर देता है। अब म्यूकस के कमजोर होने के कारण, इस म्यूकस के वीक होने के कारण इस पे जो पेप्सिन एंजाइम होते हैं, एक्टिव पेप्सिन एंजाइम, उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है। क्योंकि पेप्सिन को इनएक्टिव करने वाला म्यूकस लेयर ही होते हैं। और जहां म्यूकस लेयर कमजोर होगा, पेप्सिन का एक्टिविटी बढ़ जाएगा। और जहां पेप्सिन का एक्टिविटी बढ़ेगा, तो उस केस में यहाँ पे अल्सर होते हैं, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे। और गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जब खाना खाएगा तो उसको पेट में दर्द होगा, बर्निंग जैसा फीलिंग होगा जैसे ही खाना खाए उस समय। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम लोग क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बी। यह इन्फ्लामेशन यहाँ पे होगा, उसके कारण कंटिन्यू पेट में दर्द होगा, एपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द होगा, कंटिन्यू वहाँ पर नोजिया वोमिटिंग होते रहेंगे पेशेंट को। कभी कभी ब्लड भी वहाँ पर, ब्लड के उल्टी भी हो सकता है पेशेंट को। लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसका सपोज दैट, तो यह लंबे समय के बाद ये क्या होते हैं, कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो जाता है। यानी इस बैक्टीरिया से गैस्ट्रिक अल्सर, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा तीनों तरह के डिजीज हो जाते हैं। बाद में पेशेंट में एनीमिया डेवलप हो जाता है, पेशेंट को एनोरेक्सिया हो जाता है, फैगोफोबिया, खाना खाने से डर लगता है पेशेंट को, और कई तरह के डिजॉर्डर हो जाते हैं। स्टमक के शेप चेंज कर जाते हैं, स्टमक कंटेक्ट पाइलोरिक एरिया में कंटेक्शन में डेवलप हो जाते हैं, परफोरेशन हो जाते हैं स्टमक में। यह सब होता है एच पाइलोरी के कारण। पेशेंट को बार बार हार्ट बर्न, एसिडिटी का समस्या, ऐसा कंडीशन पेशेंट को होते रहता है एच पाइलोरी के केस में। अब बात करते हैं इस पेशेंट का हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो एच पाइलोरी का टेस्ट होता है, एचपी किट करके टेस्ट आता है वो एच पाइलोरी टेस्ट, उसमें आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आएंगे। गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस का जांच करेंगे तो उसमें यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट मिलेंगे इसमें, तो इससे पता लग जाता है पेशेंट में। उसके बाद जब जीईएस्कोपी कराते हैं, इंडोस्कोपी कराते हैं, तो उसमें भी आपको यह बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा। आपको उस फोकस में जो देखेंगे तो उसमें आपको बैक्टीरिया जो होता है फोकस में आपको दिखाई देगा, आपको है ना, कहीं कहीं पे इस तरह से वहाँ पे अल्सर भी दिखाई देगा आपको। तो ये आपको इसमें डायग्नोसिस होते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इसमें आपको कई तरह के आपको एचपी का किट का मेडिसिन आते हैं, उसमें अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में इसमें बहुत सारे अच्छे मेडिसिन सब हैं, जिसमें हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन ठीक हो जाता है। जिसमें हम लोग को साइलेंसिया यूज करते हैं, फिर उसका कार्बोवेज यूज करते हैं, बिस्मथ यूज करते हैं, नेटम फॉस यूज करते हैं, एजार्टकाइन का यूज करते हैं,
कई तरह के मेडिसिन होते हैं जो यूज़ करते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन समय रहते इलाज का ज़रूरत है, नहीं तो इसमें कैंसर होने की टेंडेंसी हो सकते हैं और इलाज इसका अच्छे संभव है इलाज इसमें होम्योपैथिक से। तो इसमें आपको कोई अगर है क्वेरी तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं 9431143996 पे। इलाज बिल्कुल संभव है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में इसका ट्रीटमेंट होती है। थैंक्स।